जो एक सक्सेसफुल बिल्डर बनने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टिप्स मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और एक सक्सेसफुल बिल्डर बनने में हेल्प करने वाले टिप्स के बारे में जानते हैं। टिप नंबर 1, बिजनेस साइकिल को समझिए। बिल्डिंग बिजनेस में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ओनर यानी आप, टीम, कस्टमर्स और बिजनेस, ये चारों पार्ट्स एक साइकिल में चलते रहते हैं। सबसे पहले ओनर की ड्यूटी समझिए। इस बिजनेस साइकिल में ओनर के तौर पर सबसे पहले आपकी ड्यूटी अपनी टीम को ऐसे रिसोर्सेस अवेलेबल करवाना होता है जिनकी मदद से आपकी टीम अपना काम परफेक्शन के साथ पूरा कर सके। ये रिसोर्सेस, टूल्स और मटेरियल भी होता है और आपका डायरेक्शन और सुपरविजन भी होता है, क्योंकि इन सभी की जरूरत एक टीम को अपने ओनर से होती है। दूसरी चीज, अपनी टीम को कस्टमर की वैल्यू समझाइए। एक ओनर अपनी टीम को ये सिखाता है कि उस टीम को सैलरी ओनर नहीं देता बल्कि कस्टमर देता है। अगर एक ओनर के तौर पर आप ये बात अपनी टीम को समझाने में सफल होते हैं तो आपका सफल बिल्डर बनना तय हो जाता है, क्योंकि ऐसा जानने के बाद आपकी टीम लगातार गुड क्वालिटी वर्क ही करेगी ताकि हर कस्टमर सेटिस्फाई हो सके और आपकी कंपनी से जुड़ा रहे, क्योंकि ऐसा होने पर ही तो आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा और कंपनी को प्रॉफिट होने पर ही तो टीम मेंबर्स को सैलरी मिलेगी। इसीलिए जल्द से जल्द अपनी टीम को कस्टमर की वैल्यू समझा दीजिए। तीसरी चीज, आपका बिजनेस ओनर को प्रॉफिट देने वाला हो। एक बिल्डर और ओनर के तौर पर आप अपने बिजनेस में ढेर सारा पैसा, टाइम, रिस्क इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा करने के दौरान आप इस बात की तैयारी भी जरूर करें कि जितना इन्वेस्टमेंट आप अपने बिजनेस में लगा रहे हैं कम से कम उतना आपको वापस मिल जाए। इस तरह बिजनेस लौटकर ओनर के पास आ जाएगा और ये साइकिल यूं ही चलता रहेगा, जिसमें ओनर टीम को रिसोर्सेज अवेलेबल कराएगा, टीम कस्टमर को इंपॉर्टेंस देगी, कस्टमर से बिजनेस आएगा और बिजनेस फिर से ओनर के पास आ जाएगा। और एक बिल्डर इन सभी पार्ट्स को अगर अच्छे से हैंडल करता रहेगा तो उसका सफल होना तय है। टिप नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट सीखिए। टाइम मैनेजमेंट हर बिजनेस की जरूरत होती है और बिल्डर के तौर पर जब आपके पास ढेर सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आपके पास टाइम कम और प्रेशर ज्यादा रहता है। ऐसे में आप अगर टाइम पर हर काम सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे बिल्डर को लोग पसंद नहीं करते और उसे नए प्रोजेक्ट नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए आपको गुड टाइम मैनेजमेंट आना ही चाहिए, जिसमें आप हर काम परफेक्शन के साथ सही समय पर कंप्लीट करते देते रहें और इससे आपके फेस पर स्ट्रेस भी नजर नहीं आएगा। टिप नंबर 3, कंपनी के सिस्टम को फॉलो करिए। हर कंपनी का एक सिस्टम होता है जिसे फॉलो करके ही सिस्टमैटिक ढंग से काम कंप्लीट किया जा सकता है। इसीलिए आपको एक बिल्डर के तौर पर मनमानी करने की बजाय अपनी कंपनी के सिस्टम के अनुसार ही काम करना चाहिए और अपनी टीम के मेंबर्स को भी इसे फॉलो करने के लिए गाइड करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप सभी अपनी कंपनी के सिस्टम को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तभी आपके प्रोजेक्ट्स सही तरह से पूरे हो पाएंगे, वरना सारे प्रोजेक्ट्स अधूरे रहने के चांसेस ज्यादा हो पाएंगे। टिप नंबर 4, क्लाइंट्स का रिस्पेक्ट गेन करिए। हाईली सक्सेसफुल बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स के लिए क्लाइंट्स के पीछे पीछे नहीं भागा करते, बल्कि उनके क्लाइंट्स अपने नए प्रोजेक्ट्स उन बिल्डर्स से कंप्लीट करवाने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए पाए जाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि ऐसे सक्सेसफुल बिल्डर्स अपने क्लाइंट्स को अपने प्रेजेंटेशन और अपने प्रोफेशनलिज्म से पहले ही कन्विंस कर चुके होते हैं कि यही बेस्ट बिल्डर है जो मेरे प्रोजेक्ट्स को परफेक्शन के साथ पूरा कर सकता है। इसीलिए टिप नंबर 6 और डेडिकेशन पर भी अपना कंट्रोल बनाए रखें। अक्सर बिजनेस साइट पर ऐसे इश्यूज होते रहते हैं जो एक बिल्डर को अपसेट कर सकते हैं, जैसे खराब मौसम और गलत रॉ मटेरियल। ऐसे सिचुएशंस में अपना आपा खोने से कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है। इसीलिए आपको अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहिए और वेदर के अकॉर्डिंग सारी अरेंजमेंट पहले से करके रखनी चाहिए और गलत मटेरियल आ जाने पर हाइपर होने की बजाय रिलैक्स होकर मटेरियल रिटर्न कर देना चाहिए। ये बातें बहुत ही मामूली दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें और उन पर एक बिल्डर का रिएक्शन मार्केट में उसकी साख और उसकी प्रोग्रेस दोनों को अफेक्ट करता है। इसीलिए स्टे इन कंट्रोल। तो दोस्तों, एक सक्सेसफुल बिल्डर बनने से जुड़ी ये इंपॉर्टेंट 7 टिप्स